गाइस अपन है ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देख रहे थे। इसके अंदर क्या आता है, कैपिंग आती है, स्प्लाइसिंग आती है, टेलिंग आती है। कैपिंग होती है वो 5 प्राइम एंड पर होती है और टेलिंग होती है वो 3 प्राइम एंड पर होती है। कैपिंग के अंदर 7 मिथाइल ग्वानिलीन होता है ना, ग्वानिलीन ट्राइफॉस्फेट नॉर्मली इसको बोल देते हैं G ट्रिपल P, या फिर 7 मिथाइल ग्वानोसिन 5 प्राइम पर ऐड होगा DNA के अंदर। और क्या पढ़ रहे थे अपन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे, मतलब DNA से RNA के अंदर कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वहाँ पर ये यूज़ आएगा। स्प्लाइसिंग में क्या होगा कि मतलब स्प्लाइसिंग में काम आएगा अपना स्प्लियोसोम कॉम्प्लेक्स एंजाइम काम में आएगा, या फिर SNRNA काम में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस थी, और जो एक्सोन होता है, एक्सोन बोले तो कोडिंग सीक्वेंस, उसको हम रखेंगे। और टेलिंग के अंदर क्या होता है, पॉली ए टेल बोल देते हैं नॉर्मली इसको। इसके अंदर क्या होता है, पॉली एडिनिलेशन होता है इसके अंदर, मतलब जो एडेनिन ग्रुप यहाँ पर ऐड होंगे वो भी 50 से लगभग 200 के आसपास। ये यहाँ पर क्या होगा, पॉली ए टेल भी इसको बोल देते हैं, मतलब टेलिंग हो रही है। और टेलिंग भी कहाँ होगी, टेलिंग भी अपना बोले तो 3 प्राइम पर होगी। ठीक है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में अंदर कुछ नहीं आता है। इसके अंदर होता क्या है कि पोस्ट ट्रांजिशन मतलब नॉर्मली क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होते हैं और RNA से प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन के द्वारा। तो अब ट्रांसलेशन के द्वारा अपना प्रोटीन बन चुका है, तो पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है प्रोटीन बन गया। अब इसके अंदर क्या है, कुछ चेंजेस आएंगे इस प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड की चेन से मिलके बनता है। ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन से मिलके बनता है, और बीच में अमाइनो एसिड की चेन किससे, अमाइनो एसिड आपस में जॉइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन हो गए तो सबसे पहले क्या होगी, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन में अपन को सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोटीन की क्या होती है, फोल्डिंग होती है। तो फोल्डिंग करवा दी तो फोल्डिंग हो जाएगी, तो 3D स्ट्रक्चर मिल जाएगा प्रोटीन का यहाँ से अपन को। दूसरे स्टेप में क्या होगी, अब यहाँ पर कुछ स्टेप आएंगे अपन को, स्टेप तो नहीं है मतलब एक साथ ही बोल सकते हैं, मिथाइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। स्टेप आप कितने याद रखें, कितनी चीज़ें याद रखेंगे, तो आप डायरेक्ट याद रखिए, मिथाइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा PO3-, और एक हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है यहाँ पर, उसमें OH- ग्रुप ऐड होता है। और यहाँ पर एक ग्लूकोरोनीलाइजेशन भी होता है यहाँ पर। तो ग्लूकोरोनाइजेशन में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो ग्रुप है वो ऐड होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर है ना, जैसे प्रोटीन होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो उसकी चेन होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी मिलती किससे है, तो वो स्टेबिलिटी मिलती है, उसके अंदर होते हैं सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये इतने अपना पढ़ लिया पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। तो एक एग्जांपल और बता देता हूँ। इसका एग्जांपल होता है अपना, एक तो जैसे कोलिजन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन काम आता है, विटामिन C काम में आता है। तो एक एग्जांपल तो ये चेप देना आप, एक एग्जांपल आप ये चेप देना कि बोले तो जो प्रो इंसुलिन है, प्रो इंसुलिन से अपन ने क्या बना दिया, इंसुलिन बना दिया, जो कि मेच्योर इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन अपनी बॉडी में काम नहीं करती, मतलब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम करने का, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम करने का काम होता है इस मेच्योर इंसुलिन का, जो कि प्रो इंसुलिन से बनती है। प्रो इंसुलिन में क्या होती है, एक बीच में C पेप्टाइड एक्स्ट्रा होती है, उसको अपन हटा देते हैं। बाद में इन मेच्योर इंसुलिन में अपन को क्या मिल जाती है, A और B पेप्टाइड की चेन होती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होती है। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल, ये लिख देना, एक एग्जांपल ये लिख देना। आपने एंजाइम सुना होगा ट्रिप्सिनोजन, GIT के अंदर फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, वो कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजन क्या था, एक एंजाइम था जो कि क्या था, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। तो ये सारे एग्जांपल है पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के। तो ये क्वेश्चन मेरे क्या थोड़े गलत हुए थे, तो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ एग्ज़ाम में। गलत तो नहीं, मतलब इनकी कुछ कुछ बातें सही हुई थी, मेरे पूरी तरीके से मेरे पकड़ में नहीं थे।
उसके अलावा एक क्वेश्चन और था मेरे एमसीक्यू का, जैसे वो नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम होता है, बोले तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब होता है यहाँ पर कि किडनी से रिलेटेड कोई सिंड्रोम है, तो उसके अंदर मोस्टली फ्रीक्वेंट उसको चेक करना है कि भाई किडनी के अंदर ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या नहीं। तो फ्रीक्वेंट चेक करने के लिए अपने पास क्या होगा, फ्रीक्वेंट चेक अपन कर सकते हैं एल्बुमिन से। एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड को निकालता है और एडिमा से प्रिवेंट करता है। ये इस एल्बुमिन से अपन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है कुछ, वो इसको चेक करके अपन तुरंत बता सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।